नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे जे मौर्य आज मैं एक नई कहानी के साथ आया हूँ। कहानी आज अध्यात्म जगत से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में बाल कांड में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जिसकी भावना जैसी है उससे प्रभु की मूरत वैसे ही दिखाई देती है। या दूसरा अर्थ यह है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो ये चौपाई तो रामचरितमानस की है, लेकिन इस चौपाई से मुझे याद आया संत कबीर के साथ हुई एक घटना का। एक बार संत कबीर गंगा के किनारे बैठे राम 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 के जप कर रहे थे और कुछ 4-5 तार्किक लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं वहां से जा रहे थे। उन्होंने कबीर को राम राम कहते सुना तो उनके मन में आया कि आज हम कबीर की थोड़ी सी मजाक उड़ाते हैं। और उन्होंने गए कबीर के पास और उन्होंने कहा कि आपने ये गले में क्या पहन रखा है? उन्होंने कहा हमने कंठी पहन रखा है। माथे पे क्या रखा है? कहा तिलक लगाए रखा है। हाथों में क्या पहन रहा है? तो कहा मौली बांधा हुआ है। तो बोला इससे क्या फायदा है? उन्होंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे गुरु ने कहा इसलिए मैं ये करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ये तुम किसके नाम का जाप कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राम के नाम का जाप कर रहा हूँ। राम जो इस दुनिया के ईश्वर हैं, उनका नाम पार लेने से जो इस भाव सागर से पार हो जाता है उनका नाम मैं लेता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या आपने कभी राम को देखा है? तो कहा नहीं देखा है। राम कैसे होते हैं ये जानते हो? कहा नहीं है। तो पूछा तुम कौन से राम की पूजा कर रहे हो? तो उन्होंने कहा राम तो एक ही है, मैं उसी एक राम की पूजा करता हूँ। उसने कहा नहीं, आप ये चौपाई एक सुनिए और फिर मुझे बताइए। लोगों ने कहा जो नास्तिक थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल का पसारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से है कौन राम तुम्हारा? कबीर ये सुने तो कबीर के मन पे चिंता आ गई कि भैया ये इतने तरह के राम है। एक दशरथ का बेटा है, एक घट घट में लेटा हुआ है, एक राम की पूरी दुनिया है और एक राम दुनिया से न्यारा है, तो मैं कौन से राम की पूजा करता हूँ? ऐसा कह के वो लोग मजाक उड़ा के चले गए। लेकिन कबीर जी एकदम बेचैन हो गए और उन्होंने अपने गुरु के पास गए और गुरु को ये फिर चौपाई सुनाई कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से है कौन सा राम तुम्हारा? उन्होंने गुरु को पूरी कहानी सुनाई और ये चौपाई सुनाने के बाद कहा कि गुरुजी मुझे आज आपका मार्गदर्शन चाहिए। कुछ लोग ऐसे आए थे, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया और मैं भी बेचैन हूँ कि मैं किस राम की पूजा करता हूँ। गुरु ने कहा बेटा ये तो बहुत साधारण है, ये जो चौपाई है इसी के अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी जिस आदमी ने जैसा चश्मा पहना होता है या उसके चश्मे का जिस तरह का कांच होता है, पूरी दुनिया उसी को उसी की तरह दिखाई पड़ती है। भगवान भी उसको उसी तरह दिखाई देगा। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई पालनहार कहता है, कोई ऊपर वाला कहता है। तो क्या भगवान अलग अलग हो गया? भगवान तो एक ही है जो घट घट में लेटा है। वही राम दशरथ का बेटा है और वही राम घट घट में लेटा है और उसी राम का सारा पसारा, मतलब उसी राम की ये सारी दुनिया है। और वह राम जो ईश्वर है लेकिन निराकार है, लेकिन आपको दर्शन देने के लिए राम दशरथ का पुत्र बन के आते हैं, इसलिए वह जग से न्यारे हैं। तो ये सब राम एक ही है बेटा। ये चौपाई में कहा, हर बार कहा गया है एक राम एक राम एक राम दशरथ का बेटा।
एक राम घट घट में लेटा, एक राम का एक पसारा, एक राम सभी से न्यारा। तो राम एक ही है। लोगों के कहने समझने के लिए लोगों ने उसे अपना अलग अलग रूप बना लिया है, और लोग किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है और एक ही रहेगा। कबीर की आंखें खुल गई और कबीर फिर से आके गंगा तट पर अपनी राम नाम जपने लगे। 2-4 दिनों के बाद फिर से वो नास्तिक लोग वहीं से गुजरे और फिर कबीर को राम राम करते देखा, तो कहा कि अब मैं कबीर को जाके फिर सताता हूँ। और फिर उनसे पूछा कि तुमने मेरे उस दिन के सवाल का जवाब नहीं दिया। कबीर ने कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन तुम मेरे पहले सवाल का जवाब दो। मैंने कहा, पूछो। उसने कबीर ने कहा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पत तेरी माँ का, एक बाप पत तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बताओ कितने बाप हैं तेरे भाई, तो बताओ कितने बाप हैं तेरे भाई। कबीर ने ये सवाल उन लोगों से पूछा। ये सवाल पूछने से उन लोगों को गुस्सा आ गया। कहा, तुम कितने नादान हो, ये नहीं समझ में आता है कि मेरा बाप ही मेरे दादी का लड़का है, मेरा बाप ही मेरे बुआ का भाई है, और मेरा बाप ही मेरे माँ का पति है, और मेरा बाप ही मेरे नानी का जमाई है। तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो। कबीर ने कहा, यही उत्तर मैं आपको देना चाहता था कि राम तो एक ही है, उसे चाहे कितने भी नाम से बुलाओ, चाहे उसे राम कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे पालनहार कहो, चाहे भगवान कहो, वही राम है जो घट घट में लेटा है, वही पूरी दुनिया का मालिक है, और वह हम में रहते हुए भी हमसे अलग है, इसलिए वह न्यारा है। कबीर की आवाज़ सुनकर वे लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनका पैर पकड़ के उनसे क्षमा मांगे और चले गए। दोस्तों, यह कहानी आज तुलसीदास के दोहे से शुरू किया मैंने कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए दुनिया में ऐसा होता है कि हम अच्छे होते हैं तो हमें अच्छा दिखाई देता है, हम बुरे होते हैं तो हमें बुरा दिखाई देता है। इसीलिए पहचान ये है कि कौन आदमी क्या कह रहा है। जो आदमी जो कह रहा है जान लो कि वह है। अगर कोई आदमी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है तो अच्छा है, कोई आदमी बुरी बातें कह रहा है, बुरा सुन रहा है, बुरा कह रहा है, बुरा बोल रहा है, तो वो बुरा है। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है। और ये तुलसीदास ने सिर्फ एक चौपाई में आज से हजारों साल पहले बता दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम भी अपनी भावनाओं को सुधारें। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो भगवान भी हमें दिखाई देंगे। हमें अच्छा सोचना है, अच्छी बातों को अपने मस्तिष्क में बिठाना है, अच्छे काम करना है, और जब हम अच्छा बन जाएंगे तो हमें अच्छा सा भगवान भी दिखाई देगा। तो नमस्कार मित्रों, आज की कहानी यही खत्म हुई। आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा।